दोस्तों नमस्कार। आज आपका अपना YouTube चैनल इजी हिंदी में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने समास पढ़ा था। समास हमारा समाप्त हो गया है। आज हम पढ़ेंगे शब्द के भेद यानी काइंड्स ऑफ वर्ड्स। शब्द के भेद के हिंदी का वर्गीकरण जो है 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 उत्पत्ति स्रोत इतिहास के आधार पर। नंबर 2 रचना बनावट के आधार पर। नंबर 3 प्रयोग के आधार पर। नंबर 4 अर्थ के आधार पर। अब हमें ये देखना है 4 प्रकार होते हैं, लेकिन एक एक प्रकार समझ करके और थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे जिससे हमें आसानी हो पढ़ने में, आप सबको भी। तो इसलिए अब हम जो है विचार करते हैं उत्पत्ति या स्रोत के इतिहास के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। आइए ट्रिक के माध्यम से पढ़ते हैं। जो अभी हमारे चैनल में नए व्यूअर्स हों, हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किए हों, प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे, लाभ उठा सकें आप लोग। तो आइए बिना देर किए हुए हम नंबर 1 उत्पत्ति या स्रोत इतिहास के आधार पर शब्द को पढ़ते हैं। अब इधर देखिए, उत्पत्ति स्रोत इतिहास के आधार पर ट्रिक के माध्यम से शब्द जो है 5 प्रकार के दिए हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। पहला है तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशिज और दूसरा विदेशज और 5वां शंकर। तो इसको ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं। यानी 5 हैं: तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी, शंकर। तो इस प्रकार से मनोरंजन भी हो गया आप लोगों का। अब आगे हम एक एक करके पढ़ते हैं, समझते हैं। जैसे पहला नंबर है तत्सम। तत्सम का शब्द जानने के लिए 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् धन सम, अर्थात उसके समान। इसका अर्थ क्या हो गया? उसके समान, यानी अर्थात संस्कृत के समान। अब आप लोग समझ गए होंगे। तत् धन सम, तत् माने उसके और सम माने समान, यानी संस्कृत के समान। अब हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं। परिभाषा देखिए, हमने जैसे अर्थ समझ लिया, इसी प्रकार से हमें परिभाषा भी बना लेना है। अलग से कोई परिभाषा याद नहीं करना है। जैसे हिंदी में ऐसे शब्द जिसे हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं, उन्हें तत्सम कहते हैं। अब देखिए, इसमें परिभाषा याद करने की कोई विशेष ज़रूरतें नहीं पड़ी, क्योंकि आप देखेंगे जिस प्रकार से हमने अर्थ का यहाँ जो है लगाया है, उसी प्रकार से ठीक परिभाषा भी हमारी बन गई। अब हम जो है समझ लेते हैं कि तत्सम के शब्द किस प्रकार से आते हैं। तो देखिए, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे वायु, अग्नि, माता, पिता। ठीक, अब आप समझ गए होंगे आराम से कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तत्सम कितने शब्दों से मिलकर बना है, उसकी परिभाषा क्या है और उसके एग्जाम्पल क्या हैं। तो अब आइए हम नंबर 2 तद्भव पढ़ते हैं। तद्भव शब्द किसे कहते हैं समझ लेते हैं। तद्भव जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् धन भव, अर्थात
उससे होना। तत् माने उससे, भव माने होना। अर्थात अब इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। अर्थ हम सब लोग जान गए हैं। जैसे ऐसे शब्द, ऐसे संस्कृत वाले शब्द, संस्कृत वाले शब्द के विकृत रूप, के विकृत रूप से बने शब्द, बने शब्द को तद्भव कहते हैं। अब देख लीजिए, परिभाषा आराम से बन गई। तद्भव यानी तत् धन भव, उससे होना यानी किससे होना, यानी जो संस्कृत वाले शब्द हैं उन्हीं का बिगड़ा हुआ रूप जो है हमारा क्या कहलाता है, तद्भव कहलाता है। तो आइए हम एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं तद्भव का एग्जाम्पल। जैसे पेट, पगड़ी, गाड़ी, लोटा आदि। ये जो है तद्भव वाले शब्द हैं। कौन से शब्द हैं? तद्भव वाले। अब हम आशा करते हैं कि तद्भव का अर्थ आप लोग समझ गए। अब हम नंबर 3 चलते हैं, देश। अब देखिए नंबर 3, देशज या देशी शब्द। अब देशज शब्द समझ लेते हैं। देशज शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। देश धन जा बराबर देश में जन्मा हुआ, देश में जन्मा हुआ। अब आराम से आप लोग जान गए कि इसका क्या अर्थ होता है। परिभाषा इसकी समझ लेते हैं। परिभाषा, ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण प्रचलित हो गए, उसे देशज शब्द कहते हैं। देशज शब्द कहते हैं। अब आप एकदम समझ गए होंगे कि देशज शब्द की परिभाषा क्या है। यानी ऐसे शब्द जो अपने क्षेत्रीय प्रभाव यानी अपने आसपास में जो शब्द बोले जाते हैं उन्हें ही हम जो है देशज शब्द के नाम से जानते हैं। अब आइए एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे जो है यहाँ पे देख लीजिए, थैला, गड़बड़, इसी प्रकार से हड़बड़, यानी अनेकों शब्द इसी प्रकार से आएंगे। हमको समझने के लिए बस एक दो ही काफ़ी हैं। अब आप समझ गए देशज शब्द देशी शब्द एक ही शब्द हैं। यानी देशज शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, देश धन जा, और इसकी परिभाषा जो क्षेत्रीय प्रभाव में बोले जाने के कारण जो शब्द प्रचलित हो गए उन्हीं को हम देशज शब्द कहते हैं। ठीक, अब हम आगे चलते हैं विदेशी शब्द। माफ़ कीजिएगा, सॉरी, हम यहाँ पे तद्भव वाला जो एग्जाम्पल है वो गलत हो गया है। फिर से समझ लेते हैं। तद्भव के उदाहरण जैसे संस्कृत और हिंदी।
अर्थात उसका हमने परिभाषा ही बताया था कि ऐसे संस्कृत वाले जो है शब्द जो बिगड़ा हुआ रूप को ही हम क्या कहते हैं, तद्भव। तो आइए समझ लेते हैं उदाहरण। जैसे आप देख लीजिए, उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल का हो जाएगा उसी के समान बिगड़ा हुआ रूप, यानी उज्ज्वला। क्या हो जाएगा? उज्ज्वला। और अगला देख लेते हैं उदाहरण। जैसे संध्या, संध्या का क्या हो जाएगा? सांझ। अगला उदाहरण, जैसे कर्पूर, कर्पूर का उदाहरण हो जाएगा यहाँ तद्भव कपूर। क्या हो जाएगा? कपूर। अब आप समझ गए होंगे, जो उसमें पढ़ाया गया था वो मत उतारिएगा, उदाहरण केवल गलत है और सब सही है। अब नंबर 3 हम विदेशज या विदेशी शब्द के बारे में जानते हैं। ये दो शब्दों से मिलकर ये भी बना है, देख लेते हैं। विदेश धन जा बराबर विदेश में जन्मा। अब इसका अर्थ क्लियर हो गया, यानी विदेश में जन्मा। परिभाषा समझ लेते हैं। परिभाषा, ऐसे शब्द अन्य देशों से आए हुए शब्दों को ही विदेशज शब्द कहते हैं। विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे, अब परिभाषा आप एकदम से कुछ याद नहीं करना है। विदेश लिखा हुआ है, यानी अन्य देश से, जा से जन्मा हुआ, अर्थात जो दूसरे देश की भाषाओं को बोला जाता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? विदेशज शब्द। जैसे लालटेन, लालटेन। अगला उदाहरण देख लेते हैं। ऑफिसर, ऑफिसर। इसी प्रकार से अगला उदाहरण कलेक्टर आदि। अब ये विदेशज शब्द हो गए। अब अगला शब्द हमारा बच रहा है शंकर। अब आइए इसको मिटा देते हैं। फिर नंबर 4 देख लीजिए, शंकर शब्द। शंकर शब्द समझ लीजिए किसे कहते हैं। शंकर का मतलब होता है मिला हुआ। तो इसकी परिभाषा हम याद कर लेते हैं। ऐसे शब्द जो अन्य स्रोतों से मिलकर, जो अन्य दो स्रोतों से मिलकर बने होते हैं, या मिलकर बने शब्द को संकर शब्द कहते हैं। संकर शब्द कहते हैं। जैसे, अब देखिए, संकर का मतलब ही होता है जुड़ा हुआ, यानी परिभाषा आपको बड़ा आसान हो गया याद करने में। ऐसे शब्द जो अन्य दो स्रोतों से मिलकर, यानी दो भाषाओं से मिलकर बने हों, उन्हीं को हम संकर नाम दिए हैं, उन्हीं को संकर शब्द कहते हैं। जैसे, आइए उदाहरण समझ लेते हैं। पहला उदाहरण छाया। छाया ये हो गया आपका संस्कृत। और इसके बाद दार,
दार हो गया फारसी। ठीक, ये बराबर क्या हो गया? छायादार। छायादार। समझ गए? देखिए, छाया यहाँ संस्कृत है और दार ये फारसी है, दोनों मिलकर क्या बन गया? छायादार। तो ये छायादार जो शब्द है, इसी शब्द को हम संकर शब्द कहते हैं। अगला उदाहरण देख लीजिए, जैसे रेल, ये है अंग्रेजी शब्द, और प्लस गाड़ी, ये है हिंदी, बराबर रेल गाड़ी। अब ये देख लीजिए, रेल अंग्रेजी शब्द और ये गाड़ी हिंदी शब्द, दोनों अन्य स्रोत से मिले हुए हैं। अब ये हमारा क्या बन गया? रेलगाड़ी। इसी शब्द को हम संकर शब्द कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे। आज हम लोगों ने उत्पत्ति या स्रोत इतिहास के आधार पर शब्द 5 प्रकार के पढ़े ट्रिक के माध्यम से। मुझे उम्मीद है ये हमारा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा जो है, और इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।